बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने किसान हितैषी होने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर गंभीर उदासीनता और लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। विधायक अग्रवाल ने सोमवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होकर एक बड़ा खुलासा किया। विधायक अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने मक्का की उपज को 2400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदने का ऐलान कर दिया था, लेकिन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस खरीदी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव ही नहीं भेजा। इस दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय द्वारा जारी पत्र को पत्रकारों के साथ साझा किया। पत्र में यह जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक रबी विपणन सीजन KMS 2025-26 के लिए मक्का खरीदी का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विधायक अग्रवाल ने कहा कि ये किसानों के साथ बड़ा छलावा और धोखा है। केंद्र सरकार ने 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने की घोषणा कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान अपनी मक्का 1000 से 1300 रुपये तक में बेचने के लिए मजबूर हैं। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। विधायक अग्रवाल ने अपनी बात रखते हुए जुलाई से नवंबर तक गुना जिले में हुई अत्यधिक बारिश का मुद्दा भी उठाया, जिसे उन्होंने प्रदेश में सर्वाधिक वर्षाग्रस्त जिलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि गुना जिले में बमोरी और गुना क्षेत्र सर्वाधिक पीड़ित रहे। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने जिले में फसल और पशुधन को हुए नुकसान की बात भी रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय RBC के प्रावधानों के तहत जो मुआवजा बांटा गया वो लोगों के चेहरे देखकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त संपन्न और बाहुबली लोगों को दिया गया। बाढ़ प्रभावित गांवों जैसे फतेहगढ़, विष्णुपुरा, कपासी, बंधा, लालोनी, मगरोड़ा में वास्तविक पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका और फसलों के नुकसान का तो कोई आकलन ही नहीं किया गया था। अग्रवाल ने कहा कि किसान ने जैसे तैसे मेहनत करके मक्का की फसल तैयार की थी। केंद्र की समर्थन मूल्य की घोषणा से उसे उम्मीद मिली थी, लेकिन अक्टूबर महीने तक पंजीयन शुरू नहीं हुआ। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर किसानों की स्थिति बताई थी। 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र का जवाब उन्हें 17 नवंबर को मिला, जिसने सरकार की उपेक्षा का खुलासा किया। विधायक ने मक्का खरीदी के अलावा किसानों को यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध न कराने पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जनता त्रस्त है और सरकार मस्त बनी हुई है। प्रशासन दावे करता है कि खाद पर्याप्त है, जबकि डबल लॉक वितरण केंद्र और सोसाइटी पर खाद नहीं मिल पा रहा और वितरण करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार भी सही नहीं है। बमोरी विधायक ने इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के दावों की पोल खोलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संभवतः डबल इंजन सरकार का एक भी इंजन सही नहीं चल रहा, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सवाल करने की अपील की कि उनके क्षेत्र का किसान परेशान क्यों है। मैं आपको बताऊं कि जब किसानों का मक्के के केंद्र सरकार ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP समर्थन मूल्य 2400 रुपये फिक्स किया, तो मेरी भी किसानों से बात हुई, क्योंकि किसानों की मक्का में इस बार काफ़ी नुकसान हुआ, धान में काफ़ी नुकसान हुआ। तो किसानों को एक उम्मीद थी कि 2400 रुपये मक्का निकल जाएगी तो अगली फसल के लिए थोड़ी सी राहत पड़ जाएगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में गुना में पंजीयन चालू नहीं हुए, सेंटर्स नहीं बनाए गए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय केंद्रीय मंत्री को, शिवराज सिंह चौहान को अपने पत्र लिखा, उनको किसान की व्यथा बताई, किसान की स्थिति बताई। जब मेरे को ये जो कृषि मंत्रालय से पत्र मिला, कृषि भवन से पत्र मिला मेरे पत्र के जवाब में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा KMS 25-26 के लिए मक्का की खरीदी का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त ही नहीं है। तो मैं एकदम स्तंभ रह गया कि ये कैसा छलावा, ये कैसा धोखा मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के संग करा। आज जो किसान मजबूर है उसकी मक्का 1000 और 1200 रुपये बेचने के लिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती, तो मध्य प्रदेश में भी अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह मक्के का भाव 2400 रुपये प्रति क्विंटल होता है। किसान की मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल में बिकती है। तो आपको लगता है कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है? अब ये तो डबल इंजन सरकार है और बार बार कहने में आता है कि डबल इंजन है, लेकिन अगर डबल इंजन सरकार का कोई एक इंजन आपसी तालमेल से नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो हानि है प्रदेश की जनता को ही होगी। और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार से? अब कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सी अच्छा काम नहीं कर रही, ये बात है कि जहाँ पे किसानों को राहत है, क्योंकि अपने भारत देश की सबसे जो मजबूत रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो किसान को कहा जाता है। कृषि प्रधान प्रदेश है अपना, तो जब अपन किसान को मजबूत नहीं कर पाएंगे या कोई प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार अगर किसानों के हित की बात नहीं करेगी, तो मैं नहीं समझता कि वो देश को और प्रदेश को मजबूत कर सकेगी। लेकिन धरातल पे शायद माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं।
ये समिति प्रबंधक का भी एक वीडियो आया, देखने में लाया कि खाद को लेकर विवाद हो रहा है, तो खाद की स्थिति क्या है अभी बना? खाद की स्थिति यह है कि खाद एक्चुअल में अगर प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन बोलता है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उधर किसानों को खाद सोसाइटी से डबल लॉक केंद्रों से मिल नहीं पा रहा। तो इसका अगर उनकी माने तो फिर ये दिमाग में आता है कि इनकी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। और वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को चाहिए उतना सरकार खाद की व्यवस्था करा ही नहीं पा रही। वितरण करने वाले बदसलूकी कर रहे हैं। वितरण करने वाले बिल्कुल बदसलूकी कर रहे हैं। कभी किसान को खाद के बदले में गालियां खाने मिलती हैं, किसान को लाइन में खड़े होकर धक्के खाने मिलते हैं, कभी कभी किसान को डंडे खाने मिलते हैं। तो इसकी जवाबदारी तो सरकार की तय होनी चाहिए। जहाँ सांसद सिंधिया जी हैं और फिर भी इस तरीके से किसान परेशान हो रहे मक्का को लेकर। ये बिल्कुल सही बात है कि एक तरीके से आज अगर देखें तो गुना जिले का सौभाग्य भी है कि यहाँ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अगर किसान परेशान है तो उनको ये प्रश्न सरकार से और प्रशासन से जरूर करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का, मेरे लोकसभा क्षेत्र का किसान परेशान क्यों है।